दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम 20 गुना के बराबर है। यहाँ पे 20 गुना के बराबर है और यहाँ पे बोला था 14 गुना के बराबर, जो अनुपात निकाल के बनाया है, ठीक है। और उनका महत्तम समावर्तक 213 है। इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। किस प्रकार से निकालेंगे, इस क्वेश्चन को समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं क्योंकि अनुपात तो इसी क्वेश्चन के जैसे दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है। बच्चा हो सकता है कि आप लोग कुछ मतलब इधर उधर क्वेश्चन में कर दीजिएगा, इसलिए कुछ यहाँ पे समझाना है हमको, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। हम इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके कर लेते हैं। दो संख्याओं का, ये बहुत तरीका गजब बताने वाले हैं, ज़रूर बने रहिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है, एलसीएम और एचसीएफ, इस दोनों के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है? तो बोला एलसीएम जो है उसके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। एलसीएम जो है इसके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर। देख सकते हैं एचसीएफ का 20 गुना क्या है? एलसीएम है। यही चीज़ हमें बोल रखा है तो हमने कर लिया आगे। और उनका महत्तम समावर्तक जो है 213 है, मतलब एचसीएफ जो है 213 है। और अनुपात में जो है एचसीएफ का मान कितना है? तो आप लोग बोलेगा 1 अनुपात में है। और एक्चुअल में कितना है? 213 है। तो बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का जो मान है 213 है, ठीक है। आगे तो 1 अनुपात का मान हमारा निकल गया है। मतलब 1 अनुपात में एचसीएफ है। आप लोग को बता दिए एचसीएफ वह संख्या होता है जिससे सभी में भाग लगता है, ठीक है। सभी में मतलब सभी में का मतलब उस संख्या के योगफल में भी भाग लगता है। दोनों संख्याओं के, जैसे ए और बी है संख्या, तो इसके योगफल, इसके अंतर, इस संख्या में भी भाग लगेगा, इस दूसरी संख्या में भी भाग लगेगा, एलसीएम में भाग लगेगा। एचसीएफ से एचसीएफ में तो भाग लगेगा ही। मतलब एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है जिससे सभी में भाग लगता है। तो चेक हमें क्वेश्चन बोला कि दूसरी संख्या निकालना है, तो देख लेते हैं दूसरी संख्या में भी 213 से भाग लगना चाहिए, वही तो मेरा आंसर होगा। तो देख लेते हैं भाग लग रहा है कि नहीं। तो 213 से भाग इसमें भी लग रहा है, 4 बार में, इसमें 3 बार में, इसमें 2 बार में, इसमें 5 बार में, मतलब सभी में भाग लग रहा है। तो ये तरीका अभी हम रोक देंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? तो देखो अब दूसरा तरीका क्या है। 1 अनुपात का मान हमें पता चल गया है, और तो 20 अनुपात में क्या है? एलसीएम है। तो 20 अनुपात का मान कितना होगा? तो 20 गुना कितना? 213, क्योंकि 1 अनुपात का मान 213 है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? एक चीज़ देखिए, बहुत बच्चा तो इसको देख के आंसर टिक कर रहा होगा क्या होगा, लेकिन समझो इसमें और कुछ बोला है, उसको यूज कर लेते हैं। क्योंकि इसमें बोला है इन दोनों संख्याओं में किसी एक में दोनों संख्या मान लेते हैं, एक ए है और दूसरा बी है। बोला किसी एक में जब हम भाग करते हैं 225 से, जब किसी एक में भाग करते हैं 225 से, तो भागफल 4 आता है। तो भागफल 4 आता है और शेषफल जो आता है वो 165 आता है। कितना? 165। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं एक संख्या कितना होगा। इस दोनों को गुना करना भी आसान है। 200 चौके 800 और 25 चौके 100, 800 एक 900 और यहाँ है 165, मतलब 1065 आ गया दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या सब चीज़ पता है, तो दूसरी संख्या तो निकालना है। तो हम लोग दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 20 गुना 213। एलसीएम गुना एचसीएफ कितना है? 213 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है? 1065 और दूसरी संख्या बी, तो बी। यहाँ से देखिए आसानी से आंसर आ गया। कैसे ही काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार में, और इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार में, 4 करेंगे 8, 4 दूना 800, 13 चौक 52, 852 हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 852 हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई विद्यार्थी इसको आगे यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाहता था तो भी बना सकता था, लेकिन अब थोड़ा सा था तो सॉल्व करना जरूरी लगा। क्यों? और बना कैसे सकते थे अगर सॉल्व नहीं करते? देख मेरे भाई, एलसीएम ही दिया हुआ है कितना? 213 गुना 20, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 213 गुना 5 आ चुका है। ये 1065 जो है वो 213 गुना 5 है। 213 आ चुका है, इसका 5 आ चुका, बचा कितना? 4, मतलब 4 होगा। और जो एचसीएफ है वो तो होगा ही होगा, मतलब 213 गुना 4 हो जाएगा 852। इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी अगर इतना को कर भी दिए तो हम लोग को जल्दी ही आंसर निकाल लिए। इसीलिए ऑप्शन इसका ए हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। चलते हैं।